इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्रप्रभ भगवान के, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान के, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समासान जनक भावना आयोग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन पुण्य धरा गुणायतन परिसर से आप शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं। यहां पर उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं का, देश और दुनिया के अपने घरों में कोनों में बैठे हुए टीवी सेट के सामने जो पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, उन सभी दर्शकों का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हम इस सत्र को प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आपके माध्यम से उन सभी के पास भी मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, बहुत सौभाग्य है, 2 दिन बाद पर्वराज पर्यूषण प्रारंभ होने वाला है और शिवरार्थियों का आना भी प्रारंभ हो गया है। आप सभी तप और साधना के लिए श्रावक संस्कार शिविर में यहां पर पधारे हुए हैं। हम आप सभी का भी स्वागत करते हैं गुणायतन परिवार की ओर से और इस सत्र को हम प्रारंभ करें। देश और दुनिया के अनेक लोग गुणायतन में बनने वाले पंचायतन शैली के एकमात्र जिनालय और अनुभव केंद्र और गुणायतन के सारे उपक्रमों को देखते हुए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं। आज जो लोग गुणायतन परिवार से जुड़े हैं, हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं और अपेक्षा होगी कि आप करतल ध्वनि से उन सभी दानदातारों का सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से आज जुड़ रहे हैं रुड़की हरिद्वार से श्री अशोक कुमार जैन, प्रियांशु पीयूष जैन परिवार, छबड़ा वारा राजस्थान से श्री धर्म प्रकाश जैन, श्रीमती ललिता जैन परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। निर्माण सारथी के रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्रीमती कलावती देवी नाहटा, धर्मपत्नी स्वर्गीय मोतीलाल नाहटा, श्रेयांश नाहटा सपरिवार, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। साथ में इन्होंने गुणायतन में 1 महीने की शांति धारा की भी घोषणा की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से ये परिवार जो आपको दिखाई दे रहा है उसके पास तक आपकी करतल ध्वनि पहुंचना चाहिए। बंधु, मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच हैं विदिशा से गौरव सनत कुमार जी जैन मणिधर परिवार। हाँ, वे मंच पर पधारे। बहुत ही पुण्यशाली परिवार है जिन्होंने
अपने परिवार के साथ ही एक संपूर्ण जिनालय का 2 मंजिला विशालतम जिनालय का और विशालतम संत निवास का निर्माण करवाया है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान करें। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजेंद्र जी जैन विदिशा से, ट्रस्टी गुणायतन, और राहुल जी वासल विदिशा से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें और गौरव भाई का सम्मान करें। जोरदार जोरदार करताल ध्वनि के साथ। बंधुओं, पूरा मंदिर और पूरा संत निवास उन्होंने बना करके तैयार किया हुआ है, बस प्रतीक्षा है तो पंचकल्याणक के माध्यम से परमात्मा प्रतिष्ठित हों और उसमें विराजित हों। साथ ही बहुत सम्मान के साथ मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं, आज हमारे बीच भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष श्री शिखर चंद जी पहाड़िया हमारे बीच यहां पर उपस्थित हैं। आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच हम उन्हें यहां पर आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के सीईओ श्री सुभाष जी और एनएल जैन साहब। आ जाइए सुभाष जी, आ जाएं। जोरदार जोरदार आपकी करताल ध्वनि अब अनवरत चालू रहना चाहिए बंधु। साथ ही आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यहां पर आए हैं, अगर आप गुणायतन से नहीं जुड़े हुए हैं बंधु, यहां पर एक इतिहास का निर्माण हो रहा है जो आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को पढ़ेंगी, देखेंगी, सुनेंगी। आप अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके उस इतिहास से जुड़िएगा और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करने का ये सर्वश्रेष्ठ समय है, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है, तो आप इस क्षेत्र पर अवश्य ही जुड़िएगा, किसी न किसी रूप में गुणायतन परिवार से जुड़िएगा। और अब मैं पूज्य क्षुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए। इच्छामि महाराज जी। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य एलक श्री निजानंद सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक जगह पढ़ा था कि इंसान रोता हुआ जन्म लेता है, शिकायत करता हुआ जीता है और अंत में निराश होकर के मर जाता है। महाराज जी, बहुत सावक लोग अपने जीवन की समस्याएं लेकर के आते हैं, उसमें मुख्यतः 4 समस्याएं होती हैं। आप ऐसा समाधान करें जिससे वह निराश होकर के ना मरे, आत्मसंतुष्टि पूर्वक परलोक गमन करें। पहली शिकायत सबसे पहले यही होती है कि महाराज जी, हमारे जीवन में पैसे की कमी है, पैसा आता है परंतु रुकता नहीं है। दूसरी शिकायत होती है महाराज जी, हमारे जीवन में पुण्य की कमी है, हमारा पुण्य बहुत पतला है, कोई भी काम में जाए सफलता मिलनी चाहिए वैसी सफलता नहीं मिलती है। ऐसा मार्गदर्शन है जिससे हम उन लोगों का, गृहस्थों का पुण्य गाढ़ा होवे। तीसरी शिकायत होती है कि हमारे जीवन में प्रेम की कमी है, हम सुबह से लेकर शाम तक कितना भी काम करें परंतु जितनी प्रशंसा सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और चौथी समस्या शिकायत होती है लोगों की, हमारे जीवन में प्रभु भक्ति की कमी है, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता, मंदिर में आने को मन नहीं होता, लोगों के कहने से आ भी जाते हैं मंदिर तो जाने का मन होता है। तो ऐसा मार्गदर्शन है जिससे हमारे अंदर भी प्रभु भक्ति बढ़े। ऐसे 4 समस्याओं का समाधान। देखिए, ये बात बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने किया, एक बार इस सवाल का अभिनंदन करें। पैसे का अभाव, पुण्य की कमी, प्रेम की कमी और प्रभु भक्ति की कमी हर किसी में है, और ये हमें तब तक सालते रहेगी जब तक कि हम परमार्थ से अनभिज्ञ रहेंगे। जो परमार्थ को जानते हैं उनके लिए पैसे की चाहे कितनी भी कमी हो, उन्हें कमी का एहसास नहीं होता। जो परमार्थ से जुड़े होते हैं उनके जीवन में पुण्य की भले कमी हो पर उसकी क्रिया में पुण्य जुड़ा रहता है। जो परमार्थ को जानता है उसके हृदय में प्रेम की रसधार फूटती है, प्रेम का अभाव नहीं होता, और उसका प्रेम कुछ व्यक्ति और व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रेम सबके साथ जुड़ जाता है। और जो परमार्थ को जानता है उसका चित्त सदैव प्रभु भक्ति में लीन रहता है। अब महाराज, परमार्थ क्या है? परमार्थ को जानो, क्या है जीवन का परमार्थ? जिसने जन्म लिया है
उसको मरना है। ये परमार्थ है, ये यथार्थ है कि नहीं? बोलो पक्का? न हम कुछ लेकर आए हैं न लेकर जाएंगे। ये जीवन का परमार्थ है कि नहीं है? है ना? जो हम करेंगे वही भरेंगे। ये जीवन का परमार्थ है कि नहीं? बोलो। प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा और घृणा फैलाएंगे तो घृणा। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। ये जीवन का परमार्थ है। न हम किसी के हैं न कोई हमारा। हम भीतर अकेले हैं और बाहर सब हमारे हैं। ये भाव हृदय में जगा लो, ये चारों चीजें जुड़ जाएगी। दरअसल हमारे जीवन के दुखों का कारण हमारे मन में पलने वाला अज्ञान है। जिस प्राणी के हृदय में ज्ञान की ज्योति जग जाती है उसके मन में किसी भी प्रकार की दुविधा शेष नहीं रहती। हर पल वो प्रसन्नता के साथ बिताता है। उसे मालूम है पैसा है तो भी, नहीं है तो भी, पैसा जीवन निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। पुण्य टिकता नहीं। महान पुण्यशालियों का भी पुण्य एक दिन क्षीण हो जाता है। तो मुझे पुण्य की तरफ नहीं, पुण्य के फल की तरफ नहीं, पुण्य की क्रिया की तरफ दृष्टि रखना चाहिए ताकि बीज बोते रहें और हमें फल मिलते रहे। प्रेम हमारे जीवन का आंतरिक तत्व है और जो जो प्रेम बिखरता है जीवन उसी तरह निखरता है। तो मुझे प्रेम का विस्तार देना है और प्रभु भक्ति इन सब की प्रेरणा का मूल आधार है। तो उस व्यक्ति की अभिरुचि भी अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए इन चारों से अपने आप को लवरेज रखना चाहते हैं तो परमार्थ को जानने का पुरुषार्थ करें। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य यूनिवर्सिटी निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। जिन्होंने अपने पूरे जीवन के 35 वर्षों में लगभग 27.5 वर्ष यानी 9,938 उपवास किए, ऐसे महान साधक आचार्य श्री शांति सागर महाराज हुए। उनके जीवन दर्शन पर अपनी लेखनी चलाते हुए पंडित सुमेरु चंद्र देवाकर सिंह वालों ने ग्रंथ लिखा है चारित्र चक्रवर्ती। उस ग्रंथ में परम पूज्य शांति सागर जी महाराज के गृहस्थ आश्रम का एक संस्मरण दिया जो संवित शिखर जी से जुड़ा हुआ है। जब वे 32 वर्ष की उम्र में प्रथम बार संवित शिखर जी आए और उन्हें पावन तीर्थ की वंदना की गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, उनके परिणाम इतने निर्मल हुए, इतने विशुद्ध हुए कि उन्होंने तीर्थ की वंदना करते ही आजीवन के लिए घी और तेल का त्याग कर दिया। और जब वो वापस अपने नगर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने आजीवन के लिए एक बार भोजन करने का नियम ले लिया कि की स्मृति हमेशा बनी रहे। तो वास्तव में प्रश्न ये है, क्या एक हम लोग अपने ग्राम में रह करके कुछ त्याग करते हैं और किसी सिद्ध क्षेत्र में आकर के त्याग करते हैं, तो इस त्याग की विशुद्धि में कितना अंतर होता है? और दूसरा प्रश्न ये है कि यदि हम आज लाखों लाख तीर्थयात्री जो कि सम्मेद शिखर जी की वंदना करने आते हैं, क्या उनको भी अपने जीवन में ऐसा कोई संकल्प जरूर लेना चाहिए जिससे उनका जीवन में उन्नत बन सके, आपकी प्रेरणा प्राप्त हो और सदुपदेश मिले? इसी मंगल भावना के साथ नमस्ते। बहुत ही प्रेरणाप्रद प्रश्न महाराज श्री ने यहाँ उपस्थित किया। सबसे पहली बात तो कल का दिन हम सबके लिए अति विशिष्ट दिन है। कल चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस है और हम लोग कल प्रातः काल पूर्ण उत्साह उमंग के साथ उनके प्रति अपनी विनयाजलि अर्पित करेंगे। आपने जो बात की महाराज की, उन्होंने त्याग किया, घी तेल का त्याग करके गए और घर जाने के बाद
उनने एक बार भोजन का संकल्प लिया, नतीजा यहाँ पर त्याग के बीज बो करके गए और आगे चलकर वे त्याग की मूर्ति बन गए। एक सच्चे श्रावक जो तीर्थ की वंदना करता है, उसकी वंदना तभी फलीभूत होती है जब यहाँ आकर त्याग, तप और संयम की प्रेरणा जगे। शिखर जी आए, वंदना करके चले गए। एक वंदना कर ली, 2 वंदना कर ली, 3 वंदना कर ली, कितनी वंदना, जितनी चाहे उतनी वंदना कर ली। अति उत्तम वंदना करो, पर तुम कितनी भी वंदना करो, तुम कितनी भी वंदना करो, जब तक तुम्हारे मन में कोई त्याग की भावना और प्रेरणा जागृत न हो, तब तक वंदना का कोई मजा नहीं। जब कभी भी शिखर जी आओ तो शिखर जी की वंदना त्याग के साथ करो, और वंदना करते समय कुछ त्याग करके जाओ जो जीवन भर की उपलब्धि है। एक मोड़ आए, केवल आप आते हो, नमन करके चले जाते हो। अरे जहां से तीर्थंकर परमात्मा ने संसार को त्यागा, परम निर्वाण को प्राप्त किए, उनके त्याग तब से यहाँ का कण कण आविष्ट है और उसी कारण वो वंदनीय है। हमें उसकी प्रेरणा तो लेनी ही चाहिए ना। तो जब भी शिखर जी आओ, कुछ नया संकल्प लेकर के जाओ, और नए संकल्प में पहला काम बुराइयों के परित्याग का और दूसरा काम धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने का। यही संकल्प कल तुम्हारे सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। जहाँ तक घर में लिए गए संकल्प में और सिद्ध क्षेत्र में, और सिद्ध क्षेत्र में भी शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में, और शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में भी पारसनाथ भगवान के टोंक पे लिए गए संकल्प में बड़ा अंतर होता है। उसके परिणाम में भी अंतर होता है, क्योंकि हमारे भावों में द्रव्यक्षेत्र काल भाव का प्रभाव होता है। आप रोज जिस जिनालय में दर्शन करते वहाँ के भाव, और वहाँ से भी जब आप कभी किसी तीर्थ स्थल में जाते वहाँ दर्शन पूजन के भाव में एक रूपता रहती है क्या? नहीं रहती ना। और तीर्थों में भी जाओ तो शिखर जी आओ और दूसरे तीर्थ में आओ, अंतर होता है कि नहीं? होता है। और शिखर जी में भी नीचे के मंदिरों में दर्शन करो उसके भाव, और ऊपर जाकर टोंक पर चढ़ो उसके भाव में अंतर आता है कि नहीं? टोंक में भी अन्य टोंकों की तुलना में जब पारसनाथ भगवान के चरणों में जाओ तब क्या होता है? क्या होता है? तो जहां जितनी अधिक विशुद्धि होगी उसका उतना अधिक प्रभाव होगा। तो भाई आप शिखर जी आते हो, किस लिए आते हो? हे प्रभु मेरा भाव भ्रमण छूटे, इसीलिए आते हो ना। हाँ, तो जब भाव भ्रमण को छोड़ने की भावना लेकर आप शिखर जी आते हो तो यहाँ आकर के कुछ तो छोड़ो, ताकि अंदर एक ऐसा बीजारोपण हो और त्याग तप संयम के संकल्प से जुड़कर जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए हर व्यक्ति को वैयक्तिक स्तर पर कुछ न कुछ आगे बढ़ने का भाव रखना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी अशोक भैया। आइएगा बंधु, सौभाग्य आपके हाथों में है। प्रत्यक्षतः यहाँ पर आप उपस्थित अपनी शंकाओं को महाराज श्री के चरणों में रख सकते हैं, और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों का भी मन समाधित होगा। मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं बहुत ही सम्मान से हमारे बीच भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री शेखर चंद जी पहाड़िया साहब हैं। मैं सबसे पहले उनके लिए ही ये माइक दे रहा हूं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती शोभा राजेंद्र जैन विदिशा। जय बोले पारसनाथ भगवान की, जय बोले आचार्य विमल सागर जी महाराज की, जय बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, जय गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की। मंच पे विराजे सभी ठुलक जी को मेरा क्षमी। गुरुवर, मेरा एक समाज से एक क्वेश्चन है, समाज के थ्रू एक मैं आपसे क्वेश्चन एक मार्गदर्शन है कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
22 वर्षीय दिगंबर जनतीर्थ कमेटी के लिए किस प्रकार के पदाधिकारी आना चाहिए ताकि तीर्थों का संरक्षण, संवर्धन व चौमुखी विकास हो और हो सके, इसमें मार्गदर्शन दीजिए। और आने वाले अध्यक्ष को इस धरोहर का, जितनी अपनी तीर्थ है वो अपनी धरोहर है, इस धरोहर को संभालने के लिए कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये आपका मार्गदर्शन समाज को चाहिए। देखिए, शिखर चंद जी की बातों से ऐसा लगता है कि कुछ कवायद शुरू हो गई है। देखिए, मैं इसे एक बड़े शुभ लक्षण के रूप में देखता हूं कि आज तीर्थों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता आ रही है। एक समय था जब किसी तीर्थ के जिम्मेदारी किसी को दी जाती थी तो लोग भागते थे, बड़ा आग्रह उन्होंने से बिठाना पड़ता था। अब इतनी आतुरता और इतनी तत्परता बढ़ गई कि पर्याप्त संख्या में लोग उपलब्ध हो गए और कुछ जगह पर तो ऐसा हो गया जहां अब उठाना पड़ता है, बैठाना नहीं, उठाना पड़ता है। ये मैं इसे सकारात्मक रूप में ले रहा हूं कि लोगों के मन में अब रुझान जगा है। लेकिन जिस संदर्भ में शिखर चंद जी ने सवाल किया है वो बहुत गंभीर। तीर्थ हमारे धरोहर है, ये हमारे संस्कृति के आधार है और ये हमारे अस्तित्व और अस्मिता की मूल है। इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। तीर्थ आदि के संरक्षण में उन्हीं व्यक्तियों को आगे आना चाहिए। मैं सभी तीर्थों के संदर्भ में बात कर रहा हूं जिनके हृदय में तीर्थों के प्रति निष्ठा हो, पाप का डर हो, पाप भीरुता हो, कानून की समझ हो, टीम भावना लेकर के चलने की क्षमता हो और पर्याप्त समय और संसाधन। यदि इन सब चीजों के साथ कोई व्यक्ति जुड़कर चले तो किसी भी तीर्थ क्षेत्र या किसी भी धार्मिक संस्थान में कोई कमी नहीं होगी। आजकल प्रायः एक देखने में आया है, एक नया ट्रेंड चला कि समाज के पैसे वाले लोगों को ही ऐसे स्थानों में बिठा दिया जाता है, क्योंकि वो अपने पैसे की ताकत पे अपने मेंबर बना लेते हैं और उनसे वोट लेते हैं। तो ये प्रथा बहुत गलत होती है। देखो शिखर चंद जी साहब, आपने वोट की बात की, वोट तो मैं चाहता ही नहीं। मैं तो चाहता हूं कि इलेक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। कई बार मैंने बात की। तो सिलेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, यही इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि मैंने अनेक बार ये बात कही है कि चुनाव में कोई भी जीत जाए समाज तो हारती है, कटुता फैलती। सबसे बड़ी बात हमें ये समझना है कि ये धर्मायतन है। हम धर्मायतन की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये धर्मायतन क्या है? ये हमारे श्रद्धा के आयतन है, सत्ता का अधिष्ठान नहीं। हम धर्मायतन के प्रबंध से जुड़ रहे हैं तो श्रद्धा से प्रेरित होकर के जुड़ रहे हैं, इसे अपनी पूजा मान करके कर रहे हैं, क्योंकि धर्मायतन के संरक्षण से साता वेदनी का बंद होता है। ये मेरा धर्म ध्यान है, लेकिन ये मेरी सत्ता का अधिष्ठान नहीं है। दुर्भाग्य है कि आज देश की सभी संस्थाओं में सामाजिक धार्मिक संस्थानों के पद एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतिमान बनने लगा है और लोगों के मन में ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई पोस्ट मिल गई तो समझ लो बहुत कुछ मिल गया। ये एक जो दुर्बलता होती है, इसके कारण कई ऐसे लोग होते हैं जो बड़े एम्बिशियस किस्म के होते हैं, जिनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं
वो उसकी पूर्ति के लिए पूरी समाज का माहौल बिगाड़ देते हैं। कदाचित अपने ताकत, प्रभाव या अन्य शब्दों में कहूं तो जुगाड़ के बल पर लोग सफल भी हो जाते हैं, लेकिन इनके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होते। कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, धर्मनिष्ठ, पाप भीरु, व्यवहार कुशल, कर्तव्यनिष्ठ, कानूनविद, टीम भाव के साथ काम करने में सक्षम और इस काम को ही अपनी धुन बनाने वाले लोग होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो बहुत काम होता है। हर अर्थ में समर्थ व्यक्ति जब इस तरह के कार्यों में आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ लाभ मिलता है और ऐसे व्यक्तियों का अनुभव का हमें लाभ लेना चाहिए। हमारे समाज में एक और बड़ी कुपरंपरा है। कुपरंपरा क्या है? सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में चुनाव होते हैं, समय समय के अनुसार बदलता भी है, बदलाव आता है। अब आप कहोगे महाराज डेमोक्रेसी में तो ये होना ही चाहिए, मैं उस विषय में कुछ नहीं कहता, अपनी ओर से कोई असहमति नहीं। लेकिन होता क्या है, कहीं बदलाव होता है ना, तो पहले से जो वर्षों से काम करते आए हैं, जिनका वर्षों का अनुभव है, उसको पूछा भी नहीं जाता, उसे ऐसे निकाल करके एक तरफ कर दिया जाता है मानो वो दूध की मक्खी हो। मैं कहता हूं ये परंपरा बदलनी चाहिए और एक सुझाव है, बाकी मानना नहीं मानना लोगों का काम। मेरा इस संदर्भ में सुझाव है, किसी भी सामाजिक संस्थान में यदि चुनाव होता भी है, क्योंकि मुझे मालूम मेरे रोकने से चुनाव नहीं रुकेगा, चुनाव होता भी है तो जो वर्तमान है, जो चयनित हुए हैं वो वर्तमान हो, और जो निवर्तमान हैं, जो चुन नहीं पाए, चुने नहीं गए, उनके अनुभव का लाभ लेने के लिए उनको भी अपनी टीम में किसी न किसी रूप में रखना चाहिए। पैटर्न मेंबर बना दिए, संरक्षक बना दिए, ताकि उनके अनुभवों का लाभ मिल सके और काम आगे बढ़ाए। लेकिन ये कब होगा? जब आपस में प्रतिद्वंदता न हो। प्रायः जब चुनाव होते हैं तो 7 पुस्तों की बातें उखाड़ दी जाती है, और आजकल तो सोशल मीडिया में जिस तरह के कीचड़ उछाले जाते हैं, मैंने तो बहुत छोटे छोटे समाजों में चुनाव देखे, हमने कहा हे भगवान ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको खुद पता नहीं। सोच रहे हैं कि मैं धर्म के कार्य में आ रहा हूं, समाज के कार्य में आ रहा हूं, पर न उसमें धर्म है न समाज का हित। शुद्ध भावों में कहा जाए, शुद्ध भाषा में, तो केवल और केवल नेतागिरी, इससे समाज हारती है। इसलिए ये संदेश बहुत गहरे स्तर से समझना चाहिए, और जितने लोग सामाजिक धार्मिक कार्यों में आगे आते हैं उन्हें एक बात याद रखना चाहिए, मैं अपना समय देता हूँ, शक्ति लगाता हूँ, संसाधन लगाता हूँ, तो मुझे ऐसा काम करना है जिससे मेरे खाते केवल पुण्य आए, पाप नहीं। बस इतनी भावना जग जाए तो सारे कार्य अच्छे हो सकते हैं। और हमें एक ऐसी परंपरा बनानी चाहिए कि इसमें किसी तरह की राजनीति न हो। समाज में यदि किसी का चुनाव भी हो तो धर्म नीति और समाज नीति के साथ हो, राजनीति के साथ ना हो। पहले तो ऐसे ही होता था, कुछ लोग बैठते थे आपस में, एक व्यक्ति के नाम पर सहमति होती थी, सब उसके पीछे चलते थे। ये धर्म नीति है, ये समाज नीति है, जिसमें व्यक्ति को चुना जाए पर कोई की हार जीत ना हो। यहाँ तो चुनाव लड़ते और जहाँ लड़ने की बात आ गई वहाँ जीत और हार होगी, और जहाँ जीत और हार होगी वहाँ प्रतिद्वंदता आए बिना नहीं रहेगी। तो में इतनी क्षमता तो है नहीं कि जो तुम पर आरोप प्रत्यारोप करे, या तुमने जीत की आशा से लड़ाई लड़ी और कदाचित हार गए
तो इतनी क्षमता तो नहीं है कि सब भूल जाए, तुरंत तो नहीं भूलें, कुछ दिन बाद भले भूल जाए। वो जो गांठ बनती है ये हमारे जीवन को बर्बाद करती है, जीवन को छोटा बना देती है, सोच संकीर्ण हो जाती है। देखो, एक धागे में जितने गांठ लगाओ धागा उतना छोटा होता जाता है कि नहीं? धागे में गांठ लगाओ, जितनी गांठ लगाए धागा उतना छोटा होता है। मन में जितनी गांठ आती है हमारी सोच उतनी छोटी होती जाती है, जीवन खोटा होता जाता है। बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है शिखरचंद जी साहब ने पूछा है। पिछले 2.5 सालों से तीर्थ क्षेत्र कमेटी का बहुत अच्छे से नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे तो वर्षों से जुड़े हैं, 25 साल से जुड़ा हूं, 25 साल से जुड़े हैं। आगे भी सब लोग ऐसी भावना से जुड़े और तीर्थों को केवल तीर्थ मानकर उनकी संरक्षण में सब जुड़ जाए तो हमारी समाज में कोई भी तीर्थ उपेक्षित नहीं बचेंगे और कहीं कोई समस्याएं शेष नहीं रहेगी। एक छोटा सा हो रहा है मानसी, ऐसा है कि कोई आदमी पैसे की ताकत पे ये आवे और उसको ये कभी मालूम ही नहीं है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी क्या है, क्या करती है, कितने केसेज हैं, कहाँ है, कब कब क्या हुआ, वो कैसे करेगा? ये सवाल तो समाज को पूछना चाहिए। नहीं, सब समाज आपकी तरफ देखती है कि आप क्या बोलें तो वो देखो, मैं बोलूंगा तो आप लोग मुझे लपेट लोगे, अभी लोग ट्रैप कर लेंगे, तो ये मेरा कहना ठीक नहीं है। ये तो उनका काम है और उनको ये सवाल पूछना चाहिए। किसी को ये मालूम नहीं है कि कौन सा केस कहाँ है, वो क्या करेगा, जो उसे अपने धरोहर का वो सत्यानाश करेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, वो पैसे की ताकत पे आ जाएगा। हाँ। और काम खराब होएगा। इसलिए एक पंक्ति कहूं, हाँ, सबको सन्मति दे भगवान। चल, श्रीमती शोभा राजेंद्र जैन विदिशा, ट्रस्टी गुणायतन और सेवायतन। आगे तैयार रहेंगे मनीष मोनिका जैन बुढ़ार। त्रय महाराज जी के चरणों में हमारे परिवार का नमोस्तु। सभी शुल्लक महाराज, अलक महाराज की इच्छा में, हे गुरुवर, यदि कोई जीव जो है अंतिम समय में है और वो समाधि की भावना पूरी तरह से रखता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि परिवार के लोग उनको समाधि नहीं दिला पाते हैं, कि कई बार ऑक्सीजन के सपोर्ट पर उनको रहना बहुत आवश्यक होता है, वो नहीं हटा पाते हैं, शिफ्टिंग भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि वो जीव हृदय से सब कुछ त्याग देता है तो क्या उसकी समाधि मानी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस किसी के साथ ऐसी परिस्थिति है, लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए और छेदन भेदन और अन्य चिकित्सकीय आलम्बन की जगह उनके पारमार्थिक कल्याण की बात सोचना चाहिए। इस पर सबका ध्यान होना चाहिए, मुँह में नहीं पड़ना चाहिए। और जो थोड़े समझदार डॉक्टर होते हैं वो बता भी देते हैं कि आपको इस तरीके से करना है। पर यदि कदाचित ना हो पाए, उसमें 2 कारण, परिवार का मोह, निर्णय लेने की अक्षमता अथवा परिस्थितियों को समय पर न समझ पाना, इन कारणों से ऐसा हो सकता है। यदि ऐसा कभी हो जाए तो उस व्यक्ति की समाधि तो नहीं कहलाएगी, पर उसने त्याग तब संयम धारण कर लिया है, नियम पहले से ग्रहण कर लिया, तो उसके मरण को सम्यक्त मरण कहा जा सकता है, सुमरण कहा जा सकता है। समाधि मरण तभी होगा जब भक्त प्रत्याख्यान हो, भोजन पानी आदि का क्रमिक त्याग जब कर दे तो समाधि। भले अभी त्याग किया और 15 मिनट बाद समाधि हो जाए, लेकिन जिसने त्याग नहीं किया और सपोर्ट सिस्टम को साथ लिया हुआ है तो सुमरण होगा। एक सुझाव देता हूं, किसी को भी आप हॉस्पिटलाइज करो, खासकर क्रिटिकल कंडीशन में, तो उस समय क्या करो, उस व्यक्ति के होश रहते सब जीवों से क्षमा मंगवाओ, सबको क्षमा कराओ। पहला काम, सबसे क्षमा मांगे, सबको क्षमा करें और उससे एक त्याग करा दो कि जब तक मेरे होश ना आ जाए, जब तक मेरी ये चिकित्सा चल रही है, तब तक मेरे तन पर जो परिग्रह है और अस्पताल का जो परिग्रह है वही मेरा परिग्रह, इसके अलावा सब परिग्रहों का त्याग। जो डॉक्टर हमें देगा उसके अलावा बाकी सब चीज़ों का खाने पीने में त्याग, और भेद विज्ञान का स्मरण करे। आयु को कोई नहीं जानता,
ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति का अंत हो जाए तो वह सुमरण का पात्र होगा। समाधि मरण तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ये कल्याण का कारण होगा। नमस्ते। मनीष मोनिका दिया जैन बुढ़ार ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे नीरज जी नीलियांशा पाटनी रांची। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर, कामदेव और चक्रवर्ती तीनों में वैभव सबसे ज्यादा चक्रवर्ती के पास होते हुए भी केवल ज्ञान की प्राप्ति में सबसे अग्रसर कैसे हुए? तीर्थंकर, कामदेव और चक्रवर्ती में वैभव सबसे ज्यादा चक्रवर्ती का, पर केवल ज्ञान में सबसे आखिरी में चक्रवर्ती क्यों आए? तो यही तो इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान के लिए वैभव का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। ज्ञान तो भीतर के ध्यान से होता है। चक्रवर्ती को पहले चक्र का ध्यान रहा, राजपाट का ध्यान रहा, तो चक्रवर्ती उसमें ही उलझ कर रह गया। जब उसको समझ में आया कि ये तो जड़ है, तब छोड़ करके आगे बढ़ा, है ना। और भगवान ऋषभदेव को और बाहुबली को पहले से पता लग गया, वो आत्म ध्यान में लीन हुए, उन्हें जल्दी केवल ज्ञान हो गया। नीरज नीलियांशा पाटनी नहीं है। चलिए मीनू राहुल देव वांसल विदिशा, सीखता सीधे वहीं पर। और इसके बाद में तैयार रहेंगे कैलाश जी सेठी अजमेर। नमोस्तु महाराज श्री। शब्द महाराज श्री विचारों की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो शब्द कभी कभी हमारे किसी को भ्रमस्त और किसी को भ्रम बन जाते हैं। हम ऐसा क्या करें कि हमारे शब्द किसी को भी कभी भी भ्रमास्त ना बने? कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज। बड़ा सरल सा उपाय है, बोलने से पहले तौल लो। बोलना एक शक्ति है, और क्या बोलना, कब बोलना, ये एक कला है। वाक शक्ति के साथ जब वाक कला जुड़ती है, तब व्यक्ति के वाणी में माधुर्य होता है, और जिसके मुख में मिठास होता है, उसका हर दिल में निवास होता है। तो हम अपने मुख में मिठास लाए, बोलने से पहले सोचना शुरू कर दें, तो चीजें अपने आप नियंत्रित होगी। कैलाश सेठी अजमेर और पीयूष जैन जयपुर साथ में खड़े हो जाएं। और आज इनके 32 उपवास की साधना में 17वां उपवास है कैलाश जी का, और पीयूष जी का 18वां उपवास है। इसके बाद में तैयार रहेंगे हरिश्चंद्र बिमला जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। दिल्ली नहीं, सागर। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, गारव क्या होता है? शब्द गारव, रिद्धि गारव और सात गारव, ये क्या है? देखिए, गारव का मतलब है अभिमान। आगम में 3 गारव है, शब्द गारव, सात गारव, रिद्धि गारव। शब्द गारव अर्थात किन्हीं को शब्द शास्त्र का बड़ा ज्ञान हो, व्याकरण आदि का ज्ञान हो, अथवा जो बड़े वाक्पटु हों, बड़े अच्छे वक्ता हों, जिनका व्याख्यान सुनने के लिए हजारों लोगों की लाइन लगती हो, लोग आतुरता से सुनते हो, उनके गारव को, उसका अभिमान अगर मन में आ गया तो इसको बोलते शब्द गारव। किन्हीं को रिद्धि की प्राप्ति हो गई, कोई रिद्धि विशेष प्राप्त हो गई, तो उस रिद्धि का अभिमान होना रिद्धि गारव। सात गारव का मतलब है किन्हीं का बड़ा पुण्य है, ठाट बाट है, बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा महाराजा जिनके चरणों में अपना शीश नवाते हैं, जिनके आगे पीछे घूमते हैं, उनको देखकर मन में यह अभिमान आना कि अरे देखो मेरे आगे और कोई लगते कहाँ है, इसको बोलते सात गौरव। शब्द गारव की जगह कई जगह रस गारव का है, रस गारव, रिद्धि गारव और सात गारव। रस गारव यानी पुराने ज़माने में बहुत से लोग रसायनों की सिद्धि करते थे। अब जैसे किसी ने स्वर्ण रस की सिद्धि कर ली तो उससे चाहे जितना सोना बना लो, तो ऐसे किसी रसायन की सिद्धि करने के बाद उसका अभिमान करना रस गारव। नमस्ते महाराज। हरिश्चंद्र बिमला जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे अमित विजय जैन नागपुर। दिल्ली वाले हैं, दोनों को कर लेंगे। चलो हरिश्चंद्र जी, सागर भी बोल दो। हाँ
दोनों के बिमला है। सर बोलो। मंच पर विराजमान जोड़ी के नाम मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। दिल्ली और सागर का अंतर। छुलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण जी ने थोड़ी देर के लिए उंगली पर पर्वत उठाया था तो उनका नाम गिरधर पड़ गया, लेकिन रामायण में हनुमान जी ने पूरा पहाड़ी उठा के ले आए थे वो संजीवनी उसके लिए, तो उनका कुछ भी नाम हाँ, बहुत अच्छा ऐसा क्यों जी? देखो, मैं ये कहूँगा, जो आदमी विवेक पूर्वक कार्य करता है उसको ही उसकी क्रेडिट मिलती, श्रेय मिलता है, और जो व्यक्ति बिना विवेक के काम करता है उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलती। समझ गए क्यों? अरे श्री कृष्ण ने गिरधर श्री कृष्ण को गिरधर कहा जाता है, उनने गोवर्धन उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं था जी। इसलिए उस समय गोवर्धन पर्वत को उठाना अति आवश्यक था। उनने थोड़े देर के लिए उठाया, इंद्र को होश आया, जनता बच गई और सबकी सुरक्षा हो गई। श्री कृष्ण गिरधर कहलाए जी। लेकिन हनुमान जी को गिरधर इसलिए नहीं कहते कि जरूरत संजीवनी की थी, उठा लाए पहाड़। अरे संजीवनी लाना था, पहाड़ लाने का काम क्या? तुम्हारे पास ताकत बहुत है, भाग दौड़, कुछ लोग होते भाग दौड़ बहुत करते हैं, हरिश्चंद्र जैसे मेरे जैसे भाग दौड़ बहुत करेंगे। अरे लेकिन कितना भाग दौड़ करना, कब भाग दौड़ करना, ये तो देखो। समझ गए? इसलिए हनुमान बनना बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना, हनुमान बनोगे एक अच्छे भक्त कहलाओगे, पर गिरधर कहलाने का सौभाग्य तो श्री कृष्ण जैसे विवेक को ही होगा। इसलिए इस उदाहरण से समझो, श्रेय तभी मिलेगा जब औचित्य का विवेक रखोगे। औचित्य गुण एक बहुत बड़ा गुण होता है। उचित अनुचित का विचार करके काम करो। कोई भी काम हाथ में लो तो जो उचित है उसे ही करो, और जो उचितानुचित का विवेक किए बिना कोई काम करते हैं उनका बंटाधार होता है। नीतिकार कहते हैं, औचित्य गुण में एकत्र गुण राशि में एकता, सर्वे गुणा द्रुमायन्ते औचित्य गुण योगता। एक तरफ औचित्य गुण और एक तरफ सारे गुणों का ढेर, लेकिन जहां औचित्य गुण होता है वहां सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। इसलिए गिरधर बनो, समझ गए? विवेक से कार्य करो। अमित विजय जैन नागपुर, साथ में जितेंद्र जी सतना ट्रस्टी गुणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे हरिश्चंद्र बिमलाजी जैन सागर, छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी के गृहस्थ माता पिता। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न आचार्य की मुख माटी से लिया गया है। न ही तैरना जानता है और न ही तैरना चाहता है, परंतु खेत की बात यह है कि तरण और तारक को डुबोना चाहता है। तो मेरा प्रश्न है, मान का अवमान कब हो? मान का अवमान कब हो? बिल्कुल ठीक है। ना ही तैरना जानता है, न तैराना जानता है, पर तारन तरन को डुबाना जानता है। आपने पूछा है मान का अवमान कब हो? जब हम निज पर का ध्यान करें। समझ गए? निज पर का ज्ञान करें, मान का अवमान अपने आप होगा। हाँ, श्री हरिश्चंद्र जी बिमलाई जैन सागर, आगे तैयार रहेंगे बिरती श्राप का कमलेश जैन सागर। चरणों में नमोस्तु, सभी एलक छुलक जी की इच्छा में। महाराज जी, एक लाइन है, आशा और आकांक्षा की दीवार परमात्मा के दर्शन नहीं होने देती। तो महाराज जी, दीवार के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। आशा और आकांक्षा की दीवार परमात्मा के, ये बड़ी कांच की दीवार है, दिखती नहीं लेकिन रोक देती। थोड़ा सा सरल। हाँ, मन में आशा और आकांक्षा होगी तो भगवान कहाँ दिखेंगे? वही दिखेंगे जिसकी आशा है, वही दिखेगी जिसकी आकांक्षा है।
तो अपने आप को अगर परमात्मा के साथ जोड़ना चाहते हो, सब आशा और आकांक्षा को छोड़कर चलो। नमस्ते। वृत्ति कमलेश जैन सागर टेस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। अनिला प्रमोद वरजात्या इंदौर। नमस्ते गुरुवर इच्छा में। गुरुवर मेरी छोटी शंका है कि भगवान वीतरागी रागदेव से रहत हैं, पर उनको जब केवल ज्ञान होता है और समोसरण लगता है तो दिव्य ध्वनि खिलती है, पर जीवों के करना भाव से दिव्य ध्वनि खिलती है, तो वो उसमें राग नहीं कहलाया क्या? और फिर छोटा सा और भाव भागन बस जोगी बसा, इसमें राग नहीं। चलिए छोटा सा और गुरुवर, गुरु यदि आत्मज्ञान अपन को कम है और तब बहुत है, चारित्र बहुत मतलब तीव्र है उनका, तो चारित्र धारण से क्या हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते? अपने और पर का ज्ञान हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा। ज्ञान बड़ा है कि चारित्र? ओ चलो, इतना तो ज्ञान हो कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, बाकी सब हो जाएगा। चलिए आगे तैयार रहेंगे। यश जैन बंडा, पूछिए। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि पहले कभी कच्चे मकान होते थे, रिश्ते पक्के होते थे, आज मकान पक्के होते हैं और रिश्ते कच्चे होते हैं, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? कृपया बताएं। इसीलिए कि अब लोगों को बाहर से पक्की चीजें अच्छी होती है, अंदर से कच्ची। समझ गए? पहले मकान कच्चे होते थे, रिश्ते पक्के होते थे, अब मकान पक्के हो गए और रिश्ते कच्चे। रिश्ते कच्चे केवल इसलिए हो गए क्योंकि हमने अपने आप को बाहर से तो मजबूत बना लिया, अंदर से कमज़ोर। काश अगर हम अपने आप को अंदर से मजबूत बनाए होते तो ये अवस्था नहीं होती। यश जैन बंडा, आगे तैयार रहेंगे। आदिश विमला जैन दृष्टि गुणायतन। श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी एवं एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, उपहार दान और भिक्षा में क्या अंतर है? इसको देते समय हमारी भावना कैसी रहनी चाहिए? उपहार, दान और भिक्षा ये तीनों अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग क्रिया। उपहार हम किसी के अनुरागी बन करके उसे देते हैं। दान हम स्वपर के कल्याण की भावना से देते हैं। दान सत्पात्र को देते हैं और उसमें खुद के उद्धार की इच्छा होती है। जब हम किसी से उपहार देते हैं तो उपहार देने के पीछे हमारा मूल भाव अपने व्यवहार को अच्छा बनाने का है। जब दान देते हैं तो हम अपने उद्धार के लिए देते हैं, और जो भिक्षा दी जाती है वो किसी व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह करके दी जाती है। तो हम जिसको भी भिक्षा दे रहे हैं वो करुणा बुद्धि से देते हैं, दान भक्ति भाव से देते हैं, उपहार प्रेम भाव से दिया जाता है। ये तीनों में अंतर। आदिश विमला जैन दृष्टि गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे। संजय जैन ललितपुर। जल्दी बोलें। और हमारा अनुरोध है जो भी खड़े हो रहे हैं नमोस्तु इच्छामी में समय ना लगाएं ताकि दूसरे लोगों को समय मिल सके। नमोस्तु सीधे सीधे प्रश्न करो। सीधे। गुरुदेव मेरी एक समस्या है, मैं सुबह जब मंदिर जाता हूं तो अति तीव्र भावना होती है कि मंदिर में जल्दी पहुंचूं, और श्री जी के दर्शन करते वक्त मैं आंखों से जब उनको निहारता हूं और मेरी आंखें बंद हो जाती है, मैं दुनिया में खो जाता हूं, श्री जी की छवि धूमिल हो जाती है और फिर आने की जल्दी होती है। ऐसा क्या करूं मैं जिससे कि मेरा मन मंदिर में लगा रहे, श्री जी के साक्षात दर्शन होते रहे? बस एक काम को शुरू कर दो कि मंदिर जाओ तो आंखें खुली रखना शुरू कर दो, बंद करना बंद कर दो। बंद हो जाती है महाराज जी, तो उसी समय खोल लो। चलो। संजय जैन ललितपुर। और आगे तैयार रहेंगे सुरेश निद्या मावर दानवाड़ महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। और मंच पर विराजमान संतों को इच्छामी और जिनेंद्र भैया जी को सवाल करो बाबा। महाराज जी आज वर्तमान परिवेक्ष में हम देखते हैं कि जैन समाज जो है कई जगह ऐसा है राजनीति में कि वो निर्णायक उसमें होते हैं। सवाल बहुत आ गया, और कोई सवाल है तो पूछो। पीछे सुरेश निदा मावर दानवाड़ महाराष्ट्र। शीघ्र से माइक पीछे भिजवा दें। और इसके बाद में तैयार रहेंगे देवेंद्र सुनीता जैन शुजालपुर। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। मैं महाराष्ट्र सुरेश तिप्पण और बात कर रहा हूँ। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी धर्मस्थली सदलगा से पास में रहता हूँ। मैं योग और प्रचार करता हूँ। मेरा प्रश्न है, योग का खोज किसने किया और योग की शुरुआत कहाँ से हुई? नमोस्तु गुरु। अगर योग का सही अर्थों में
आपने खोज और प्रयोग की बात पूछी है, तो मैं कहूँगा इस धरती के युग के आदि के सर्वप्रथम योगी भगवान ऋषभदेव हुए। योग क्या है? आत्मा का भीतर के परमात्मा से मिलन का नाम योग है। और ऐसे आद्य योगी भगवान ऋषभदेव हुए जिन्होंने अपने सर्व बाह्य संपर्कों को त्याग कर निज से निज का संबंध जोड़ा, और वे पहले योगी कहलाए। समझ? देवेंद्र सुनीता जैन शुजालपुर चलेगा, मृणाल जैन दिल्ली, और इसके बाद में तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा। नमोस्तु भगवान। भगवान, किसी भी रिश्ते में स्वतंत्रता की सीमा क्या होनी चाहिए, चाहे वह रिश्ता प्रभु परमात्मा से हो, माता पिता से हो, संतान से हो, या अन्य किसी रिश्तेदार से? रिश्ते में स्वतंत्रता की सीमा क्या होनी चाहिए? प्रभु परमात्मा, माता पिता या अन्य किसी से। देखिए, रिश्ते में किसी तरह की परतंत्रता नहीं, लेकिन रिश्ता एक प्रकार का बंधन है, एक जुड़ाव है, वह है भावनात्मक जुड़ाव। हम जिस किसी के साथ रिश्ता रखें, भावनात्मकता से जुड़कर रखें। रिश्ते में एक बात का ध्यान रखना चाहिए, मैं परमात्मा की रिश्ते को छोड़कर बात कर रहा हूँ। हम किसी के साथ भी रिश्ते को निभाएं, रिश्ते को निभाते समय हम एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके चलें। हम इतने स्वतंत्र ना हो जाएं कि हमारी स्वतंत्रता से सामने वाले की भावनाएं आहत हो, और हम सामने वाले पर इतना बंधन न डालें कि उसकी भावनाएं खत्म हो जाए। यदि इसको ध्यान में रख करके चले तो हमारे रिश्तों में एक अलग प्रकार की खिलावट आती है, ताजगी आती है। प्रभु परमात्मा के साथ का जहाँ तक रिश्ता है, वहाँ उस रिश्ते को यदि पूर्णता तक पहुँचाना चाहते हो तो वो तभी होगा जब अपनी इच्छा शक्ति, अपनी समझ शक्ति और निर्णय शक्ति को प्रभु चरणों में अर्पित करके उनका हो जाओ। फिर उनके अलावा और किसी से कोई मेरा रिश्ता ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। वहां दो आएगा तो रिश्ता नहीं पलेगा, वहां एक ही चाहिए। इसलिए संसार का रिश्ता अनेक के साथ होता है और परमार्थ का रिश्ता एक के साथ होता है, जिसके बाद और किसी रिश्ते की जरूरत नहीं। हाँ, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा आगे तैयार रहेंगे। चित्रा जैन आगरा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, सभी अलग छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, एक तरफ तो कहते मीठी वाणी बोलना चाहिए, और नीतिकार कहते हैं कि लंबा तिलक मीठी वाणी ये बेईमानों की निशानी। तो फिर मीठी वाणी बोले कि कटु वाणी बोले कि क्या बोलना चाहिए? लंबा तिलक मीठी वाणी बेगानों की निशानी, बिल्कुल सही है। अपने यहाँ एक कहावत है मीठी छुरी, ये भी बात ठीक है। हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया कि तुम मीठी छुरी बनो, पर हमारे यहाँ ये जरूर कहा गया कि अपनी जिब्बा को छुरी मत बनने दो। अगर कोई मीठी वाणी बोलकर अपने आशय को बुरा बनाता है तो ये गलत है। बुरे आशय के साथ बोली गई मीठी वाणी अच्छी नहीं, लेकिन इसे देख करके कि ठीक है, इससे अच्छा तो हम कड़वी बात बोल दें, ये भी बात ठीक नहीं। हमारे यहाँ कहा गया सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, ना नृतम च प्रियम ब्रूयात्, ऐसा धर्म सनातन। सच बोलो पहली बात, पर केवल सच मत बोलो, प्रिय बोलो, प्रिय सच बोलो। और अब सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ना ब्रूयात् सत्यम अप्रिय, अप्रिय सत्य मत बोलो। ऐसा सच मत बोलो जो किसी को चुभे, और प्रिय झूठ भी मत बोलो। धर्म तो सत्य का सनातन है और वो यही है। तो सच बोलो पर मीठा बोलो। कड़वा जहां बोलते हैं, कड़वाहट जहां, वहां सत्यता नहीं।
सच्चाई मात्र नहीं, सच्चाई के साथ अच्छाई भी होनी चाहिए। इसलिए सभी को ध्यान में रखना है, मीठा बोलना है पर मीठी छुरी बनने से बचना। चित्रा जैन आगरा, आगे तैयार रहेंगे अनीता जैन नवापारा रांची। और हम सुबह सिंगापुर जा रहे हैं तो आशीर्वाद दो कि हम खूब प्रभावना ना करें, लेकिन बढ़िया से। बहुत बहुत इस बार बहन जी सिंगापुर जा रही है 10 रक्षण की प्रभावना के लिए। एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। वहाँ के लोगों के लिए भी आशीर्वाद, अच्छे से धर्म ध्यान करो और कराओ। चलिए। महाराज जी के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु। महाराज जी, हम रात को चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं और कभी हमारी तबीयत खराब होकर उल्टी हो जाती है, तो हम मुख शुद्धि कैसे करें? मौन रख लो, दूसरे दिन उगे तो मुख शुद्धि करना। अनीता जैन नवापारा राजम, आगे तैयार है कि अंकित जैन शाहगढ़। समस्त दिगंबर समाज नयापारा राजिम का मंचासीन समस्त मुनिराजों को नमोस्तु इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि समूह शरण में इतनी दीक्षाएं होती हैं, तो ये दीक्षाएं कौन देता है? अनंत प्रभु या गौतम गढ़धर? और कोई नहीं देता, भगवान को साक्षी मानकर स्वयं दीक्षा ली जाती है। अंकित जैन शाहगढ़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में एक इच्छा है, इसका मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ कि धर्म संरक्षण में अहिंसा के साथ साथ यदि हमें हिंसा का भी प्रयोग करना पड़े तो क्या वह सही होगा? गृहस्थों के लिए विरोधी हिंसा की छूट दी गई है। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर PN जैन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट जयपुर।